प्रिय मित्र नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर ए आर दिलेंद्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ न्यूमरोलॉजी में सन 2025 जो कि नए वर्ष के रूप में हमारे निकट आ चुका है और बहुत जल्दी इसका शुभागमन होने जा रहा है। दोस्तों कल 2025 के विषय को लेकर के मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3 वाले जातकों का साल 2025 कैसा आने वाला है, क्या फल लेके आने वाला है, ये जानकारी हमने कल आपको दी थी। दोस्तों मूलांक 1, 2, 3 के बाद क्रमशः मूलांक 4, मूलांक 5 और मूलांक 6, ये जो अगले 3 मूलांक है और इन्हीं के 3 भाग्यांक बनेंगे। मूलांक 4 के साथ मूलांक भाग्यांक 4, मूलांक 5 के साथ भाग्यांक 5 और मूलांक 6 के साथ भाग्यांक 6। दोस्तों जब कॉम्बिनेशन के रूप में हम देखें कि किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म किसी महीने की 4 तारीख को यदि जन्म हुआ हो, किसी महीने की 4 तारीख को जन्म हुआ हो, किसी महीने की 13 तारीख को जन्म हुआ हो, या किसी महीने की 22 तारीख को जन्म हुआ हो, या फिर किसी मंथ में दोस्तों 31 भी आता है, 31 तारीख भी आती है, तो 31 तारीख को भी किसी जातक का जन्म हुआ हो तो यूँ समझ लें कि ऐसे जातक मूलांक 4 वाले होते हैं। तो मूलांक 4 के साथ यदि भाग्यांक 4 का कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब ये समझे कि आपकी पहली डेट आपकी मूलांक हो गई, फिर मूलांक के साथ जो उसका मंथ हो गया और उसका ईयर हो गया, आप मूलांक के साथ उसको भी टोटल कर दीजिए। टोटल करने के बाद फाइनलाइज स्टेज में आप सिंगल डिजिट में सबको कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका भाग्यांक भी आ गया। तो ऐसी स्थिति में आप कॉम्बिनेशन देखिए दोस्तों कि यदि आपका मूलांक 4 आ गया है और भाग्यांक 4 आ गया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों का साल 2025 कैसा जाने वाला है दोस्तों पहले तो हमें ये जानना होगा कि मूलांक 4 है किस ग्रह का अंक है और किस ग्रह की एनर्जी से ये रिप्रेजेंट होता है। दोस्तों मूलांक 4 राहु की एनर्जी से रिप्रेजेंट होता है। राहु का ये यूनिक नंबर कहलाता है। तो ये समझ लें कि जो भी जातकों का जन्म, जो मैंने तारीख अभी बताई आपको, इन तारीखों में यदि जन्म हुआ है तो वो राहु प्लेनेट से रूल होते हैं। यानी राहु प्लेनेट की सारी एनर्जी, सारी ऊर्जाएँ, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उनके जीवन में आ जाती है। बाय बर्थ इनके जीवन में सारे गुण राहु के दिखाई देंगे। और राहु है बहुत डिप्लोमेटिक प्लेनेट, रहस्यमय प्लेनेट, लिमिटलेस प्लेनेट। इसकी जो ऊर्जा है, इसकी कार्य करने का जो ढंग है वो लिमिटलेस है, ये बाउंडेशन में कभी नहीं रहता है। तो एक छोटा सा सिम्टम मैंने आपको राहु के बारे में बताया था। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि साल 2025 जो है, जो आने वाला है, साल 2025 का जो टोटल आप जब निकालें तो ये टोटल आता है 9 अंक पर। तो हमें ये देखना होगा कि 9 अंक किसका है। 9 अंक है दोस्तों मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला, और 4 अंक है राहु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला। जब 4 और 9 आमने सामने आते हैं तो ये कैसा रिजल्ट देंगे, तो पहले हमें ये जानना होगा कि 4 और 9 आपस में फ्रेंडली हैं या आपस में एक दूसरे के एनिमी हैं। दोस्तों 4 होते हैं राहु और 9 होते हैं मंगल। दोनों के बीच में कट्टर शत्रुता का भाव अनादिकालों से चला आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि एनर्जी के मामले में मंगल बहुत आगे हैं और डिप्लोमेटिक एनर्जी के मामले में राहु बहुत आगे हैं। राहु बहुत सातिर है, मंगल बहुत एनर्जेटिक, एग्रेसिव और पावरफुल है। तो दोनों के सिम्टम एक बौद्धिक क्षमताओं को लेकर के, एक कूटनीतिक चीज़ों को लेकर के बहुत आगे हो चुके हैं, और एक बल, साहस, पराक्रम और डेयरिंग को लेकर के बहुत आगे हो चुके हैं। राहु है पाप ग्रहों के क्षेत्र से बिलोंग करने वाले प्लेनेट, और मंगल जो है हमारे राजा महाराजाओं या देव सेना के प्रतिनिधित्व करने वाले सात्विक ग्रहों के लीडर। तो एक ग्रह में सात्विकता है, दूसरे ग्रह में असात्विकता, मतलब तामसी गुण है। जब तम और सत आपस में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति बन जाती है। तो समझ लीजिए कि जिन भी जातकों का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है, उनके लिए 2025 दोस्तों बहुत अच्छा तो रिजल्ट लेके नहीं आने वाला है। थोड़ा सा बी अलर्ट एंड बी केयरफुल फॉर योर अपकमिंग ईयर 2025, क्योंकि ये आपको हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बना दे, आपके डिसीजंस को रॉन्ग प्लेटफॉर्म में लेके चले जाए, आपके व्हीकल या आप गाड़ियाँ अगर आप चलाते हैं तो आपको ऐसी स्थितियों में डाल दे कि आप दुर्घटना का, छोटी मोटी दुर्घटना या छोटे मोटे एक्सीडेंट का शिकार आपको बना दे। क्रिटिकल कंडीशंस में अगर देखी जाए, बहुत ज़्यादा आपका पर्सनल ईयर भी आपके सपोर्ट में नहीं है तो ये मेजर लॉसेस का कारण बना दे। आपका कोई भी डिसीजन हो सकता है इन बिटवीन 2025 में, आपके डिसीजंस रॉन्ग वे में जा सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना दोस्तों मूलांक 4 और भाग्यांक 4 वालों को,
क्योंकि मंगल और जब राहु आपस में मिलते हैं तो फाइनेंशियल लॉसेस का मेजर सिम्टम देते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमताओं को भ्रमित भी कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस ओके तो नहीं रह पाएंगे। थोड़ा सा आपको केयरफुल इस बात के लिए रहना है। अगली बात, जब मूलांक 4 और मूलांक 9 आपस में सामने जुड़ते हैं तो जीवन में रुकावटों का भी कारण बन जाता है। मतलब कई सारे कामों में आप देखेंगे कि बेवजह का स्ट्रगल, बेवजह का ब्लेम आपकी लाइफ में जुड़ता हुआ चला जाएगा। बेवजह की ब्लेम एंड बेवजह के स्ट्रगल भी ये आपके सामने पैदा कर सकता है। तो यूँ समझ ले दोस्तों, बहुत डिटेल में तो ना जाते हुए मैं आपको यूँ ही बताऊंगा कि मूलांक 4 और मूलांक 9 का आपस में फ्रेंडली कनेक्शन ना होने की वजह से मूलांक 4 और भाग्यांक 4 वालों के लिए 2025 बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं होगा दोस्तों। बट ऑस्पिशियस कैसे होगा, इसके लिए मैं रेमेडी आपको सेकेंड पार्ट की वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो इसके बाद आपका 2025 भी एकदम स्मूथली ईजी गोइंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मूलांक 5 और भाग्यांक 5 वाले जातकों का साल 2025 कैसा होगा। दोस्तों मूलांक 5 बुध ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मूलांक 5 बैलेंसिंग का एक डिजिट है, बैलेंसिंग का एक ग्रह है और बैलेंसिंग का एक अंक है दोस्तों न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ग्रिड में आप देखेंगे लोसो ग्रिड जो हम बोलते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, उस लोसो ग्रिड में जो बुध के 5 डिजिट का जो प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ द ग्रिड है दोस्तों। मगर मान के चलीजिए किसी की लोसो ग्रिड में कई सारे अंक या 2 से 5 अंक अगर मिसिंग भी हो जाएं और यूनिक सिम्टम लेके अगर 5 डिजिट अकेले आपके लोसो ग्रिड में अगर आपकी आ चुकी है तो समझ लीजिए कि ये 50% दोष बाकी ग्रहों के या बाकी अंकों के ना आने का अकेले 5 ये रेमेडी कर देता है, मतलब उसका दोष पूर्ण कर देता है, दोष समाप्त कर देता है। तो 5 अंक और 9 अंक आपस में फ्रेंडली है कि नहीं, ये हमें समझना होगा दोस्तों। 5 अंक एक ऐसा अंक है, बुध ग्रह का ये सिम्टम लेकर के आता है अंक। ये अंक की दैत्यों से भी उतनी ही मित्रता है और देवताओं से भी उतनी मित्रता है, क्योंकि ये एक राजकुमार प्लेनेट है। जैसे राजा महाराजाओं के समय में आपने देखा होगा कि जो राजकुमार छोटे से नवजात शिशु से किशोर अवस्था की एज में आते तक जो बालक होते हैं वो नादान मानसिकता, नादान और एकदम इनोसेंट बौद्धिक क्षमताओं से जुड़े हुए रहते हैं। उनके इमोशंस एकदम इनोसेंट होते हैं। तो इन बच्चों से ना ही देवताओं को बैर होता है ना ही दैत्यों को बैर होता है। तो एक राजकुमार की अवस्था जब बुध के अंक 5 को जब मिल जाती है तो बुध के अंक का ना कोई शत्रु है, अभी तो सारे लोग, सारे देव और दानव इसके मित्र हो जाते हैं। तो मूलांक 5 वालों के लिए 2025 जो कि टोटल 9 आ रहा है बहुत फ्रेंडली होगा दोस्तों। हो सकता है आपके जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए। हो सकता है अगर आप अकाउंट सेक्शंस के वर्क करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ा हुआ कोई प्लेटफॉर्म में आप लाइफ में अपना लक्ष्य या गोल सेट करना चाहते हैं तो आपका लाइफ आपका इस फील्ड को लेकर के सेट हो जाए। दूसरी बात, प्रॉपर्टी बिजनेस में अगर आप हैं तो भी प्रॉपर्टी बिजनेस में आपको बहुत लकी सिम्टम मिल जाए 2025 में। इवन दो हम ये कहें कि आपके किसी भी सेक्टर में, लाइफ के आप किसी भी सेक्टर में आप काम करते हो, आपके लिए 2025 वेल्थ एंड हेल्पफुल रहेगा। आपको हर जगह से, हर सोर्सेज से सपोर्ट, इनकम एंड ऑस्पियस वाइब्स जीवन में आपको महसूस होंगी 6 फरवरी 2025 के बाद से दोस्तों। मतलब मूलांक 5 और भाग्यांक 5 जिनका भी है उनके लिए 2025 हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप सारी सेक्टर्स को लेकर के बहुत लकी साबित होने वाला है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगले मूलांक की। अगला मूलांक है दोस्तों 6 नंबर। और हम कॉम्बिनेशन की बात करें मूलांक और भाग्यांक की तो मूलांक 6 और भाग्यांक 6 वालों के लिए 2025 कैसा होगा दोस्तों। तो दोस्तों मूलांक 6 पहले किस ग्रह की एनर्जी को आपके जीवन में लेके आता है पहले हमें उससे जानना होगा दोस्तों। मूलांक 6 दोस्तों शुक्र ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वीनस, ज्योतिष में शुक्र ग्रह, वीनस और न्यूमरोलॉजी में भी वीनस, ये लग्जरी, रिलेशनशिप, फॉरेन ट्रेवल्स, सारे भौतिक जगत की सुख सुविधाओं को देने वाला, सारी कलयुग और आज के इस युग की जो भौतिक जगत की जो नीड्स होती हैं जो या आम इंसान के जो सपने होते हैं, आम से लेके जो खास इंसान के जो सारे सपने होते हैं सारी लग्जरी के, वो ये शुक्र का 6 अंक देने वाला होता है दोस्तों। यानी कलयुग के फुलफिलमेंट के, विश फुलफिलमेंट के, इच्छाओं के, डिजायर्स के फुलफिलमेंट के देवता शुक्रदेव कहलाते हैं। कलयुग की लक्ष्मी भी
शुक्रदेव कहलाते हैं। तो जब 6 अंक वाले और भाग्यांक 6 वालों का मूलांक ईयर 2025 जो कि खुद 9 पे आता है, इससे जब कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या रिजल्ट होगा। तो 9 और 6 दोस्तों आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप मैनेज करते हैं। तो ये दोस्तों समझे कि 2024 में जिन व्यक्तियों का मैनेजमेंट, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा हो, एजुकेशनल मैनेजमेंट रहा हो, या किसी बिजनेस में मैनेजमेंट में रहे हो, या प्रॉपर्टी बिजनेस में रहे हो, या जॉब में रहे हो, या फैक्ट्री में रहे हो, या खुद का कोई कंसल्टेंसी बिजनेस हो, या किसी इंस्टीट्यूट के हेड रहे हों, या कोई इंस्टीट्यूशन आपका चलता हो, या आप किसी होटल इंडस्ट्री में हो, या आपका खुद का स्वयं का कोई होटल हो, या खुद की प्रेस हो, या आप प्रिंटिंग का वर्क करते हो, XYZ कोई भी सेक्टर हो, तो 9 एंड 6 का जब कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों, तो आपको एक गुड मैनेजमेंट स्किल दे देता है दोस्तों। आपका 2025-2024 की अपेक्षा काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट लेकर के आने वाला है, जो जीवन में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के सेक्टर को अपग्रेड करेगा। आप जीवन में नए नए आयाम, नई नई ऊंचाइयों को इस 2025 में पाने वाले हैं दोस्तों। मतलब यूँ समझ ले कि आपके लिए मूलांक 6, भाग्यांक 6 वालों के लिए साल 2025 वेरी लकी साबित होने वाला है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मूलांक और भाग्यांक की श्रृंखला को जारी रखते हुए अगले मूलांक और भाग्यांक 7, 8, 9 के बारे में मैं कल आपको जानकारी दूंगा। यदि दोस्तों मेरी आज की इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं, या कुछ आपने रिलेट कर पाया हो अपने जीवन में मेरी बातों से, तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। और यदि आपको एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल किसी भी विषय वस्तु के बारे में मुझसे पर्सनली राय लेना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, मेरी मेल आईडी रहेगी, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज एक और चीज़ बताना आपको चाहूँगा कि मेरी फर्स्ट कंसल्टेंसी ईच एंड एवरी पर्सन के लिए फ्री रहेगी। सेकेंड टाइम जब आप बात करेंगे तब हम चार्जेस अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो आप मुझसे बेहिचक बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।